अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान शहर की कई रोड्स, कई सड़कें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार होने की वजह से शहरियों के सर का दर्द बन गई हैं। यहाँ पर इस वक्त हम गुलजेब कॉलोनी में मौजूद हैं, जहाँ पर एक हिस्सा तो रोड का बना दिया गया मगर एक हिस्सा रोड का तामीर ना किया जा सका। सियासी लड़ाइयों की वजह से, इदारों की सुस्ती की वजह से। आखिर क्यों इस तरह से इंतज़ामिया ने शहरियों के साथ किया, चल के आपको इस प्रोग्राम में सुनवाते हैं। नाज़रीन, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं रोड खस्ता हाल होने की वजह से क्या मुश्किलात इन्हें पेश आ रही हैं और जब बारिश आती है तो क्या मनाजिर यहाँ के होते हैं। बहुत मुश्किल आ रही है, पेश आ रही है। यहाँ बुज़ुर्ग हमारे, उनके पाँव में बट्टे लग लग के वो बेचारे बहुत तंग हैं घर से निकलने के लिए, और गाड़ियाँ हमारी रोज़ पंचर हो रही हैं। गाड़ियाँ रोज़ पंचर हो रही हैं। जो बुज़ुर्ग हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, जो भी इस रोड से गुजरता है उसे भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, जिस तरह से रोड तकरीबन टूट फूट का शिकार है, कितना अरसा हो गया और इंतज़ामिया इस तरह आती है रोड की दोबारा रेनोवेशन के लिए, अभी तक कोई इकदाम उठाए गए हैं? सर, अरसा दराज से ही ऐसे मौजूद है और सामने स्कूल भी है। बच्चे जब निकलते हैं छुट्टी टाइम में तो सबसे बड़ा मसला ये बनता है, यहाँ पे देख लें आप, पत्थर पड़े हुए हैं और ये पत्थरों से जब इससे बारिश आती है तो बिल्कुल गुजरने का रास्ता ख़त्म हो जाता है। इंतज़ामिया की तरफ से कभी यहाँ भी आए थे लास्ट तकरीबन 1 महीने पहले, उन्होंने यहाँ के ये पत्थर डाले हैं यहाँ पर। उसके बाद कोई भी नहीं आया इसको बाकायदा रोड की शक्ल देने के लिए। तो ये तकरीबन कितना अरसा हो गया रोड इस तरह से टूट? सर, ये सालों से ऐसे है, हम तो इसको सालों से ऐसे देख रहे हैं। कई साल गुजर जाने के बावजूद ये ऐसे खड़ा है। तो इंतज़ामिया ने ये रोड को खोदा था या ये टूटा हुआ था? सर, ये रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए इन्होंने इसको यहाँ पर जो ना ये पत्थर डाले और उसके बाद ये अरसा दराज से ये ऐसी के ऐसी हम देख रहे हैं इसको, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। और ये आगे तक भी पूरा जितना भी रोड है ना, ये यहाँ से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक ये ऐसे ही है। 1-1.5 किलोमीटर तक? जी, यही है। 19 नंबर गली तक सर ये ऐसे ही जा रहा है। और ये मेन, आपको पता है, मेन रोड के बिल्कुल ये करीब है। और हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होती है कि हमारा स्कूल बिल्कुल सामने है और हमें जब ऑफ टाइम में बच्चे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं इन पत्थरों की वजह से, मिट्टी की वजह से, गर्द की वजह से। वालदैन की मुश्किल होती है क्योंकि मिट्टी आप देखें उड़ती है ना, कोई भी चीज़ गुजरती है तो इसके लिए बड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे इंतज़ामिया से कि इस पर अमल दरामद करें और उसको बनवाएं। शुक्रिया। इंतज़ामिया से यही मुतालबा कर रहे हैं कि इस पे अमल दरामद करके इस रोड को बनाया जाए, क्योंकि सामने ही एक स्कूल है जहाँ के जब बच्चे आते हैं, यहाँ से गुजरते हैं तो कई बाद औक़ात वो रोड पर ही गिर जाते हैं, चोट वगैरह उन्हें लग जाती है। और भी शहरी मौजूद हैं। बताएँ, जिस तरह से रोड काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है सदराज से, इंतज़ामिया भी यहाँ पर गायब है, नज़र आती दिखाई नहीं देती, क्या मुतालबा करें? मुतालबा यही है कि ये रोड बनाया जाए। आधा रह गया, आधा पीछे बन गया है। ये मेन जो है ना नहीं बनाया, किसी मफलत की वजह से या कोई इश्कामी शिकार की वजह से, आपस में फसाद की वजह से पीटीआई और नून लीग और पीटीआई के आधा बन गया और आधा पीछे से, मतलब जो रोड है वो मुकम्मल बन चुका है? पीछे बन चुका है, आधा बन चुका है, आधा रह गया। ये इंतज़ामिया की वजह से, मेन से नहीं बना, बाकी आगे बन गया इनकी आपस की पार्टियों के इशूज़ से कुछ, इसीलिए उन्होंने आधा रोक दिया, आधा काम ठेकेदार पे उनको भगा दिया। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि जो हमारी सियासी पार्टीज़ होती हैं आपस की रंजिश और की वजह से जो काम का एक फ़्लो होता है उसे उस इलाके में नहीं करते जहां पर उनके वोटर्स कम हो। अस्सलाम वालेकुम। रोड टूट फूट होने की वजह से ये गाड़ियों को बड़ी परेशानी होती है गुजरने में। ठीक है, बाकायदा उनका ये पीटीआई की हुकूमत रही है यहाँ पे तकरीबन 3.25 साल, और 3.25 साल ये रोड अच्छा खासा था, ठीक ठाक था ये रोड। उन्होंने तोड़ा है बस, ये रोड बनाया नहीं है उन्होंने। ये भी जो वो पिछली साइड है कुछ हिस्सा उन्होंने बनाया है, वो इस वजह से कि उनकी हुकूमत गिर रही थी, उस दौरान उन्होंने वो हिस्सा बनाया। तो ये जो अब जो है ये काम आए हैं, ये इन्होंने काम शुरू करवाया, ये उम्मीद है कि अब ये बन जाएगा। अच्छा, उम्मीद रखते हैं शहरी की रोड जो है वो बन जाएगा। एक और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से रोड टूटने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर कारोबार ज़िंदगी कैसा चल रहा है? यही रोला है, जब से रोड ये टूटा है, पहले इन्होंने बजरी डाली है, फिर मिट्टी डाल दी है ऊपर, फिर वगैरह, फिर आए नहीं है। 2 साल हो गए हैं, दोबारा आए नहीं है। जब बारिश आती है पानी खड़ा हो जाता है, सारे तंग होते हैं, फिर मोटरसाइकिल वगैरह ये वो बहुत रास्ता तंग हो जाता है, फिर गलियां बंद हो जाती हैं। यही रोला चल रहा है 2-3 सालों से।
2-3 सालों से यहाँ पर यही मसला चल रहा है कि रोड टूटने की वजह से एक तो आमदोरफ्त भी ट्रैफिक की शदीद मुतासिर है। सामने स्कूल हैं, बच्चे छोटे छोटे जब यहाँ से गुजरते हैं कई बाज़ गिरने की वजह से वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं। और यहाँ पर मज़ीद भी हम चल के देखे जानते हैं, मज़ीद शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। और आप यहाँ पर ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है वो भी देख सकते हैं। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा क्या नाम है आपका? ठीक है। ये बताएं, जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, मोटरसाइकिल चलाना ऐसे रोड से किस चीज़ का मुताबिक और कितना अरसा हो गया इस रोड को टूटे हुए? तकरीबन 6 माह तो हो ही गए हैं। 6 माह हो गए। हाँ, 6 माह से ज़्यादा ही हो गए हैं, कम तो नहीं है। हाँ, बाकी रोड टूटने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात तो सामने ही, आपके सामने पता ही है कैसे। तो यहाँ पर जिस तरह से गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये और जब स्पेशली बारिश आए पानी जमा हो जाता है तो फिर क्या तो जमा होता ज़ाहिर है, सामने ही है। क्या मुतालबा करेंगे? हाँ जी, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? वो क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट का मसला है जी, हम क्या कर सकते हैं। हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं ना। तो क्या आवाज़ क्या उठाना चाहेंगे, क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे? हाँ, मुतालबा यही है तो बन जाए रोड। पीछे बना हुआ है, ये थोड़ा छोटा है जो निकला हुआ। मेन से नहीं बना, पीछे से बना ये पीछे, हाँ पता नहीं। मेन जो कनेक्ट करता है BCG चौक को, वहाँ से जो रोड है वो तो तामीर नहीं करवाया गया और पीछे से जो गलियों में से जो रोड है उसे तामीर करवा दिया गया है। यहाँ पर दुकानें भी मौजूद हैं, यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो भी मौजूद है हमारे साथ। तो जो कारोबारी हजरात हैं उनका यहाँ पर जो कारोबारी ज़िंदगी है वो तो शदीद मुतासिर हो रहा है उस चीज़ से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो अपना कारोबारी ज़िंदगी है ऐसे टूटे रोड पर चलाना किस चीज़ के मुतरादिफ है। इनसे चल के पूछेंगे, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। क्या नाम है आपका? नदीम अहमद। दुकान अपनी है आपकी? हाँ जी। तो ये बताएं, जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है, महंगाई वैसे ही हमारे ताजरों को परेशान कर रही है, तो रोड टूटने की वजह से मज़ीद किन मुश्किलात का सामना? बस आपके सामने है जी, सारा दिन परेशान ही होते बैठे हैं। हाँ जी। तो ये बताएं, ग्राहक आता है ये जो सामने रोड पर? ग्राहक कम ही आता है जी, कारोबार चल रहा है, सही चल रहा है? बस कम चल रहा है। रोड टूटने की वजह से मज़ीद कारोबार कम। हाँ जी, कम है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? बस यही है, बना दें से जल्द से जल्द। हाँ कितना जी। अरसा हो गया? इसे 3 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हाँ जी। गवर्नमेंट चेंज होती रही फिर भी आप हाँ जी। नहीं बना। नहीं बना। नाज़रीन, ऐसे रोड्स पर जो कारोबार ज़िंदगी है वो भी शदीद मुतासिर है। जो दुकानदार हैं पहले भी महंगाई के बाइस काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मज़ीद भी जो दुकानदार हजरात हैं उनसे भी चल के बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सड़क के टूटने के बाइस किन मुश्किलात का उन्हें मज़ीद सामना है। यहाँ पर दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर रोड टूटने की वजह से क्या मुश्किलात का सामना है, स्पेशली जिस तरह से ये दुकान भी है आपकी, तो क्या इसमें? कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। 4 साल हो गया ये नहीं बन रहा रोड, तो 4 साल हो गया। 3 दफ़ा इसे पत्थर डाला गया है, बजरी डाली गई है, पानी डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद ये बनता नहीं है, कारपेट नहीं होता। 4 साल हो गया। इधर की जितनी पब्लिक है उस साइड पे चली गई, शासम साइड पे, क्योंकि इधर की जितनी बारिश की वजह से बारिश में जब यहाँ बारिश आती है तो निकासी नहीं है, निकासी नहीं आपका है। निज़ाम भी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, इस टाइम नहीं है। 4 साल हो गए, बिल्कुल नहीं है, पानी खड़ा होता है यहाँ। तो सीवरेज लाइंस भी अंदर ख़राब है यहाँ पर। ठीक कर गए हैं, लेकिन निकासी का उन्होंने बंदोबस्त नहीं रखा। अब पिछले हफ्ते कर गए हैं दोबारा, तो उसके बावजूद पानी सही तरीके से नहीं जाता, नीचे ऊपर खड़ा रहता है सारा पानी। तो इंतज़ामिया इस तरह से कोई एक्शन नहीं ले रही हमारा, अगर सीवरेज या निकासी का निज़ाम हो या रोड की घर सारे देख रहे हैं आप, ये देखें घर जितने भी घर हैं, शॉप देख रहे हैं, ये सारी नीचे हो गई है, सारी नीचे होगी। ये सड़क ऊंची होगी काफ़ी सारी। हाँ, तो जिसकी वजह से जो है ना लोग बहुत तंग है, पानी घरों में चला जाता है सारा का सारा, निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। ये वाला जो सारा रोड वाला पानी है। और यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं, बताइएगा जब बारिश हो तो क्या मनाजिर होते हैं? सर, जब यहाँ बारिश आती है और इधर पानी होता है, आवाम बहुत परेशान होती है, नमाज के लिए हम परेशान होते हैं। तो फिर यहाँ से मेन रोड तक किस तरह से आप जाते हैं? फिर हम बहुत लंबे चक्कर से गलियाँ गुजर के फिर ऐसे नमाज पढ़ने के लिए घर से आते हैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने में भी हम नमाज पढ़ने में भी वो परेशान होते हैं। ये बताएं, हल्का किसका, ये हल्का किसका है? ये हल्का इनका है, शाह महमूद कुरैशी का है। तो अपना जिस तरह से 3-4 साल हो गए इस रोड को टूटे हुए, तो वो तो उस टाइम 4 साल नहीं, कम से कम इसको 4-5 साल हो चुके हैं। अब परले साइड पे भी मेन रोड भी तैयार हो रहा है,
वो भी कम से कम ना 10-12 साल के बाद जाके अब तैयार हो रहा है। वो वहाँ भी इतना पानी होता था। तो जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है, वो तो अपने दौर में फॉरेनर मिनिस्टर भी रहे हैं, तो अपने हल्के में उन्हें कोई तवज्जो नहीं नहीं, तवज्जो कोई भी नहीं दी, बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। दी। और यहाँ पर जो इंतज़ाम में इदारे हैं वो आके कोई दोबारा रोड की रेनोवेशन नहीं, कभी नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर नहीं। अब हो रहे हैं, रहा। अब हो रहे इलेक्शन के करीब आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब हो रहे हैं। इलेक्शन करीब आए तभी यहाँ पर जो मसाइल होते हैं आवाम के हल किए जाते हैं। एक और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद रज़ा। रज़ा साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है आपके इलाके में, पूरा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सुनने में आया कि टूट फूट का शिकार है, जी जी। तो कितना अरसा हो गया और क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? तकरीबन इसको अरसा 4 साल हो गए हैं और अलमिया की बात यह है कि आधा रोड बना दिया जो 18 नंबर गली से है, और उससे पीछे आप देख लें जो मेन रोड से मुत्तसिल है वो पिछले 4 साल से उसकी यही हालत है। क्या वजह है कि पीछे बैक से रोड बना दिया गया और मेन से जहाँ से ट्रैफिक नहीं ज़्यादा गुजर जो इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो 2 पार्टियों को दिया गया था, तो वो 18 नंबर से जो 30 नंबर तक था वो पार्टी कोई और थी, कॉन्ट्रैक्टर कोई और था, यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर कोई और था। फिर यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ जो हुआ है वो सियासी आपको नज़र आएगा, पम्फलेट्स नज़र आएंगे, इश्तिहार नज़र आएंगे आपको। जैसे कोई गटर के क्या नाम है प्लस्तर करके जाता है तो वो 4 इश्तिहार लगा जाता है, जो बट्टे डाल के जाता है वो 4 इश्तिहार लगा जाता है। सब ने यहाँ पे अपनी सियासी जमातें जितनी भी हैं उन्होंने सिर्फ यहाँ पे पम्फलेट्स लगाए हैं, कोई काम नहीं किया। काम नहीं किया। और ये हल्का भी शाह महमूद कुरैशी साहब का है, वो तो खुद भी पीपी 217 है ये। तो खुद भी वो अपना मिनिस्टर रहे अपने दौर में, तो उनके अगर हल्के में इश्तराक से तो बाकी मैंने आपको बताया हर पार्टी के दौर में, हर पार्टी के दौर में आप यहाँ पे देख लें, ये अरसा 4 साल इसको हो चुके हैं, ये आज की बात नहीं है। तो यहाँ पे इंतहाई तकलीफ़ का आलम है। उससे पहले जब यहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं डली थी, 2 साल सीवरेज लाइन के लिए खड्डे, 2 से 3 साल वो उसमें निकल गए। फिर उसके बाद एक दफ़ा ये आपके सामने रोड को कारपेट करने के लिए फिर लग गए कि तरक्याती काम चल रहे हैं, तरक्याती काम के सारे बिल बोर्ड्स लग गए, लेकिन फिर फाइनली आपके सामने हालत यही है। हालत दोबारा यहाँ खस्ता हाली का शिकार है। रोड तकरीबन टूट फूट चुका है, तो अब सुनने में आ रहा है कि इस रोड पर अब कुछ जो तामीराती काम है कुछ हुआ, मगर इसे ये वाला काम जो आप देख रहे हैं ये पत्थर और जो मिट्टी डली है, ये आई थिंक ये 3री या 4थी दफ़ा डल रही है, ये पहली दफ़ा नहीं है। हाँ, और मतलब हर दफ़ा डलने में साल का गैप आ जाता होगा। तकरीबन ऐसा ही है, 6 महीने 8 महीने फिर जाएंगे, फिर उसके बाद कोई नया एक तरीके के फिर नए बैनर्स तैयार होंगे, वो लग जाएंगे कि लगेगा अभी बस रोड तैयार हो रहे हैं, फिर वो ऐसे बट्टे डलेंगे, मिट्टी डलेगी, फिर काम खत्म। मतलब जब इसकी हालत तकरीबन ख़राब हो रही थी, फिर 1 साल बाद आगे फिर इसके ऊपर हाँ मिट्टी, या तो इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, वल्लाह आलम क्या हो रहा है, लेकिन लग यही रहा है कि इसको बनाएंगे नहीं। जो हालात हैं अब तो इलेक्शन के दिन भी करीब हैं, तो इलेक्शनों के दिनों में तो सुना थोड़ा बहुत काम हो जाता रहता है। वो इलेक्शन के लिए करे कोई तो कर दे, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि काम जिस तरीके से हुआ है तो सियासी मामले के ऊपर शायद कर दें तो कर दें, लेकिन उम्मीद कोई नहीं है, यहाँ के लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है। अपने जो यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे उम्मीद नहीं है, इदारों से उम्मीद नहीं है? इदारे और नुमाइंदे सभी आपके सामने ही है, हालात पाकिस्तान के। नाज़रीन, यहाँ पर जो आवाम है काफ़ी मायूस दिखाई दे रही है इदारों से, और उसके बाद जो सियासतदान है उनसे काफ़ी मायूस दिखाई दे रही है। और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बताइएगा कि रोड टूटने की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही है? मोटरसाइकिल चलाना ऐसे रोड पर किस पैदल चल सकते हैं, पैर में मोच आ जाती है, गिर जाते हैं, बुढ़े बंदे हैं, रोज़ पंचर होती है, मोटरसाइकिल रोज़ पंचर हो जाती है, रोज़ पंचर, पैदल भी नहीं चला जा रहा, पैदल चलते हैं, गिर पड़ते हैं, मोच आ जाती है। मोच आ जाती है। क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? क्या मुतालबा करें, अल्लाह उन्हें नेकी दे, ठीक कर दें। नाज़रीन, यहाँ पर सुन सकते हैं कि शहरी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे रोड्स पर मोटरसाइकिल चलाने की वजह से कई बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है। पैदल चलना भी यहाँ पर काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है पैदल चलने में। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से मोटरसाइकिल पर बाहर आते हैं, बच्चों को अपने साथ बाहर लेकर आते हैं, रोड टूटने की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सनाउल्लाह। ये बताइएगा, रोड टूटा हुआ है चारों तरफ से, तो बच्चों को भी मोटरसाइकिल पर बिठा के आप जब घर से बाहर निकलते हैं क्या परेशानी है? बड़ी सारी परेशानी होती है सर, ये बन जाए जितनी जल्दी बन जाए उतना बेहतर है। तो अपना ये बताइएगा कि इदारे कभी नज़र आए हैं यहाँ काम करते हुए? वह नज़र तो नहीं आया जी, नज़र नहीं आया। नज़र नहीं आया। काफ़ी अर्सा हो गया। हाँ काफ़ी अच्छा हो गया, और पैर पीछे बन गया, यहाँ पे आगे नहीं बन रहा।
नाज़रीन, रोड जो बैक साइड पर है वहाँ पर बन चुका है, मगर जो रोड की मेन शरह से कनेक्ट होता है, बीसी चौक से जो रोड कनेक्ट हो रहा है, उसे यहाँ नहीं बनाया गया। जो इलाका मकीन है काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, रोड टूटने की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात घर में जाने की घर में जाने की? जी, उससे पहले इन्होंने पानी की नल शल और गटरों के पैप फाड़ फूड़ के भाग के, ये चौधरी जुल्फ़कार को बेशक मेरी तरफ से कह देना, मैं नहीं डरता। चौधरी जुल्फ़कार ने अपना काम सीधा करने के लिए लोगों का खाना ख़राब करा। ये भी बताएं कि जिस तरह से एक तो आने जाने आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, इसके अलावा और क्या? बाइक किसी के घर खड़ी की है हमने, किसी के घर खड़ी की है। अपने घर खड़ी नहीं कर सकते? नहीं तो पैदल नहीं जा सकते, मेरे तो पाँव भी मुड़ गए। क्या वजह? अपने घर आप किस तरह से बाइक किसी रोड़ा फेंक के चले गए। कौन फेंक के चला गया? जो सड़क बनवा रहा है। तो यहाँ पर जो अपना ठेकेदार बैठे, जाओ गली में जाकर देखो, ठेकेदार सुकून से बैठे, काम नहीं कर रहे। हाँ बैठे आराम से। कितना अर्सा हो गया उन्हें ठेका दिया? ये बकरीद से पहले की बात है। बकरीद से पहले की बात है। कितना मतलब ये तकरीबन काम के लिए एरिया था? छोटे का मुझे नहीं पता, जो मेरे घर के आगे है ना उसकी बात। तो आपके घर के आगे जो टोटा है, कितना टोटा है, कितना अर्सा उसे? तो महमूदाबाद से लेके और इस शाहशमल टोल पहले सड़क बनवाई थी खान के दौर में, वो इमरान हुकूमत ख़त्म हो गई, पता नहीं किसी ने नोटिस लिया, पता नहीं क्या लिया, पता नहीं 12 सड़क बंद हो गए। लफ्ज़ों में पैसा ख़त्म, खेल ख़त्म, पैसा दम, चाहे कोई सुन ले, मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। कि यहाँ पर जो आपके मौजूदा जो हुक्मरान हैं, तो वो कोई काम कर रहे हैं? क्यों? उनको अपनी जेबों से फुर्सत मिलेगी तो करेगा ना। राणा सरफराज है मेरा नाम, कह देना ओपन। बाकी आप बताएं कि जिस तरह से रोड टूटने की वजह से अच्छा खासा एक पैच है, एक बड़ा एक एरिया है जहाँ रोड टूटा पड़ा है, तो क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किल सामने वैसे पड़ा है। आप ये ना पीपल पार्टी का आया, शादा नाम का राणा शादा, उसने सड़क बनवाई है, ऐसा में केरी रोड़ा सटवाया, केरी सटवाई है, सारा कुछ काम किया है। फिर किसी ने नोटिस लिया, पता नहीं पीछे क्या किया है, सड़क बंद हो गई। सड़क बंद हो गई है। हाँ। नोटिस किसने दिया? अल्लाह पता जानते हैं, इस बारे में हमें पता नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो हुक्मरान होते हैं वो यहाँ पर बहुत तंग है, यकीन करो। जब बारिश होती है ना, बहुत ही तंग। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जाने के। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? निशान साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से रोड टूटा हुआ है सामने आपकी दुकान के बाहर, तो क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? दुकान यहाँ गाहक कोई आता भी है कि नहीं? ये भाई दुकान ये भाई की है, ठीक है। तो इधर बड़ी मुश्किलात है, रोड टूटा पड़ा है, ये कभी कौन सा सियासी बंदा आता है, कभी कौन सा सियासी बंदा आता है, काम कोई मुस्तकिल हो नहीं रहा। पहले पीटीआई वाले करवा रहे थे ये, इश्तियाक गुज्जर और अमजद भट्टी ने काफ़ी मेहनत की है, मगर कभी स्टे हो जाते हैं। बाकी थोड़ा टोटा बना है, ये काफ़ी तकरीबन रुका पड़ा है, 2 साल हो गए। ये पीछे वाला बना हुआ है, ये आगे रुका पड़ा है। बड़ी क्या वजह है कि अपना पीछे से काम हो रहा है, सामने जो मेन रोड को कनेक्ट करते हैं उस तरफ से काम नहीं हो रहा? ये पता नहीं क्या मसला, कोई स्टे ले लेते हैं, कोई कहते हैं ये रोड का मसला है, कोई कहते हैं ये ऊंचे हो रहे हैं घर, फिर कुछ सियासी सिस्टम भी हो जाता है इनका निज़ाम की वजह से। सियासी सिस्टम है, सियासी निज़ाम की। हाँ, सियासी। कोई कहता है मैं करवाऊँ, कोई कहता है मैं करवाऊँ। अब आम मुश्किलात में जो सियासी जंग है उनकी मद में आप ही पिस रहे हैं। हाँ, हम ही पिस रहे हैं। और भी इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि बताइएगा, रोड टूटने की वजह से क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ दुकान है आपकी? भाई जनाब, मैं इधर मेरी दुकान है, मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ। बाकी ये है कि भी इस इलाके का कोई पुरसान हाल नहीं है, यानी कि क्या कि आवाम जा के थक गई है, ये रोड बनने के लिए नहीं आ रहा। इतनी परेशान है कि भी हर दूसरे तीसरे बंदे का टायर फट जाता है इधर, हर दूसरे तीसरे बंदे का टायर फट जाता है। गाड़ी गुजर सकती है इस रोड से? गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से गुजरती है, आप अपनी लेके जाएं, आपको पता लग जाएगा कैसे गाड़ी गुजरती है। अब हम इतनी परेशान है, एक रोटी रोजी से तंग है, कारोबार है नहीं, इधर से आमदोरफ्त है नहीं, आमदोरफ्त सही होगी, रोड सही होगा, आमदोरफ्त होगी तो कारोबार होगा। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हाँ जी। बिल इतना कितना आया आपकी दुकान?
इस दफ़ा मेरा बिल 5500 रुपये आया। तो इतना कोई आमदनी है, इतने ग्राहक आ रहे हैं आपकी दुकान पे? भाईजान आके देखो मेरी दुकान में कोई खराब थोड़ी लगी है, हाथ से मैं काम करता हूँ यार। हमें अपनी दुकान आप चल के दिखाएं, हम दुकान भी देखते हैं और मज़ीद भी यहाँ पर जो मुश्किलात हैं ताजरों की, यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो आपके सामने है, क्योंकि जहाँ महंगाई की शरह हर बंदा परेशान है, हर बंदा जहाँ पर परेशान। महंगाई की शरह बुलंद देखो, से ये बुलंद सब्जी वाली तर दुकान है, होती मेरे चली सामने जा रही कितने है। गाहक खड़े हैं। और आप देख सकते हैं सामने एक सब्जी की भी दुकान है, हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या नाम है भैया आपका? सजाद हुसैन। ये बताइएगा, सामने रोड टूटा पड़ा है, अरसद रात से टूटा पड़ा है, ग्राहक भी आता है इधर? ग्राहक यहाँ छोड़ गए हैं आना, रास्ता ही तब्दील कर दिया उन्होंने। यहाँ से पिछली साइड से आते हैं कासमपुर से, या इधर से आएंगे शाहशमत से, इधर आना ही छोड़ गए हैं। दुकानें वेली, किराया मुश्किल से पूरा होता है हमारा। किराया मुश्किल से पूरा होता है। बिजली का बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल भाईजान इस दफ़ा आया है 12,000 रुपये। 12,000 रुपये बिजली का? घर का बिल आया 24,000 रुपये। कैसे पूरा करें, कहाँ से पूरा करें? 12-24,000 और इतनी आमदनी हो रही है दुकान? कहाँ हो रही है? मंडी से कमा के लाते हैं, फिर यहाँ के दोबारा यहाँ पे बैठते हैं। पहले यहाँ दुकान से कमाते थे, अब मंडी का डबल काम करके आते हैं। अच्छा, वहाँ पर अलग काम कर रहे हैं, यहाँ पर फिर कुछ सामान लेके यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ बेच के फिर गुजारा होता है। तो ये बताएं, गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अगर रोड बन जाए तो शायद आपकी दुकान भी बेहतर चल जाए, कस्टमर। जी, रोड बनेगा तो कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ काम चलेगा, कुछ ग्राहकों की आमदोरफ्त होगी इधर से। ऐसे तो नहीं होता ना। आज़िन सुन सकते हैं कि दुकानदार का यही कहना था कि 12,000 रुपये किराया आया दुकान का, मगर जो आमदनी है इतनी नहीं है, जो गाहक है वो नहीं आ रहा। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे होते हैं इन इलाका मकीन को। तो और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मौज़म। मौज़म भाई, ये बताएं कि सारा रोड टूटा पड़ा आपके इलाके का? साल हो गए इस रोड को टूटे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारा कारोबार ख़त्म हुए हुए अंदर, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, दुकानों के किराए हैं, आखिर हमने कहाँ से भरना है? यहीं से करना है। तो जिन मुंतखब नुमाइंदों को आपने वोट दिया तो वो आपकी भी नहीं सुनवाई कर रहे? नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रहे इधर, कोई नहीं आ रहा। आए हैं, पत्थर डाल के चले गए हैं, वैसे ही फिर वो गटर टूटे पड़े हैं और रास्ता बंद है, सारा ख़राब है। रास्ता सारा ख़राब है, बंद है। तो कभी इंतज़ामिया कोई नज़र आई है, कोई यहाँ के काम? कोई इंतज़ामिया नहीं आ रही वहाँ, यहाँ पे कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई मुंतखब नुमाइंदा? नहीं, कोई नहीं आ रहा इधर नुमाइंदा। काम से देख रहे हैं जो आपको मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा ये हमारा कि हमारा रोड बनाया जाइए, हमारा कारोबार चले, जिसकी वजह से इधर कोई आता नहीं है। और एक पैगाम और भी देना चाहते हैं, खुदारा के भी बिजली के अंदर बिलों के अंदर जो हिसाब नाजल किया हुआ वाम के लिए एक टाइम का खाना मुश्किल है, वो बिल कहाँ से भरे? बिल कहाँ से भरे अवाम के? रोड कितने अरसे से टूटा हुआ है, क्या मुश्किलात पेश आ रही? हमारे को हमारी जी बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर रही थी इज़्ज़त आबरू से, है जी। ये जो आया है 4 साल, उसने हमारे को सत्यानाश हमारा करके रख दिया। ये हमारी सड़कें देखी, है जी, हमारा पानी बिजली कोई चीज़ नहीं रही। अब हम फिर भी अफसर जो हैं उनकी मेहरबानी है, शहबाज शरीफ के आने के ऊपर कुछ ना कुछ ये काम होने लग गया। अच्छा, अब समझ आई, जितने दिन नवाज शरीफ की हुकूमत रहेगी उन्होंने मकसद काम कराए सारे, मकसद अब अल्लाह उनका भला करे। सी पैक उन्होंने बनवाया, एटम उन्होंने बनवाया, सब कुछ उन्होंने कराया। इसलिए आके 1 साल से जो उनकी हुकूमत थी, 1 साल से हुकूमत थी, रोड हमने कई देखे हैं टूट फूट का शिकार हैं। ये रोड भी पिछले कई सालों से, 1 साल में भी तो ये रोड नहीं बना जी। इस रोड का तो जिस दिन का आया उसने इसको बनवाया, मुड़ के बनवाया ही नहीं। 4 साल हो गए, 4 साल इस रोड का खाना खराब इसने खाने कराया, ये उसने पढ़वाया था। 1 साल में, पिछले 1 साल में रोड क्यों नहीं बना? क्योंकि उसमें तो अपना नून लीग 1 साल में हुकूमत नूर ने ये उन्होंने पत्थर डलवाया, पत्थर डलवाया। और अब भी उन अफसरों की मेहरबानी है, यहाँ के रोते पिटते हैं, वो कुछ ना कुछ करते, ये अफसर ही कर रहे हैं ना, है जी। उनके कहने पर वासा के अफसर ही आए, उन्होंने देखा पानी अंदर चला गया था, ये मेरा घर भर गया था पानी से। ये कहना देखो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ हमारी मुश्किलात देखो क्या हुआ। सुन सकते हैं आप कि क्या मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। और सारा जब पानी बारिश आती है तो सामने पानी सारा जमा हो जाता है इधर घर के अंदर। और हम एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, बताइए क्या मुश्किलात पेश आ रही है? मुश्किल बारिशों के लिए तंग होते हैं, ये मस्जिद साथ नमाज़ पढ़ने के लिए तंग होते हैं हम लोग।
तो ये जब का बना एक दफ़ा तो बराबर हो गया, पहले तो बिल्कुल टोए टिब्बे थे इसमें, तो इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है। बिजली के बिलों ने ऐसी तैसी कर दी। पीछे से सुना रोड बन गया और आगे से जो मेन बिजली चौक को कनेक्ट कर रहा है वहाँ से वो हम भट्टी तक बना, उसके बाद आगे नहीं बना, फिर वहाँ तक बना। वजह क्या है इसकी? अल्लाह ने क्या वजह बनी मुझे हमें खुद ठेकेदार अलग अलग हैं? ठेकेदार अलग, ठेकेदार एक ही, अल्लाह ने क्या वजह हमें से कोई इल्म नहीं है, कोई पता नहीं है इस चीज़ का। हम तो इनके बड़े परेशान, नमाज पढ़े परेशान। ये 2 दफ़ा गिर गए बुजुर्ग हमारे, 2 दफ़ा गिरे हैं इधर बहुत बुरी तरह, इधर स्लिप हो गिरे हैं इधर। पानी के लिए इनको लेके जाना पड़ा, नमाज पढ़ने पकड़ के लेके जाओ, पढ़ के लेके जाओ। ज़्यादा परेशानी मुझे बनती है इधर। अब मेरी अर्ज़ ये है जी, ये मेरा घर आपने देखा है सारा कुछ। अब ये इस गली के ऊपर जब पानी ये होती सारा भर जाए, मैं बाहर निकालता हूँ। जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, नमाजी मुझे कोसते हैं, भाई तू नमाज़ पढ़ने आता है बाबा, हमारे कपड़ों का ख्याल नहीं है जी। मैंने कहा जी मैं क्या करूँ बताओ, मैं तो है जी। वो पैप भाई मैंने अपने जेब से लगाया, ये भी मैं लगा रहा हूँ। अब कल मैं आ गया आफत साहब को, मैंने कहा जी 1 साल हो गया मुझे आते हुए, मुझे तो आते हुए भी शर्म आती है। उन्होंने कहा नहीं, छोटे हमले को कहा हाँ भाई, उन्होंने कहा जी कल भेजेंगे। ये आ गया, ये अब कहने लगा जी वो दूसरा अफसर तीसरा। मैंने कहा भाई तुझे जिसने भेजा है ना वो कर दे, बकाया फिर दूसरे वो अपना भेज देंगे। आज अब ये देखो जी, वोट लेने को पैसे हैं कहाँ से, हमारे ही खून पीते हैं ना जी, हमारे देते हैं, अब टैक्स हम देते हैं। एक मजदूर आदमी है, हमारी रोटी नहीं पूरी होती, अब बताओ क्या करें। ये बताएं, जिस तरह से महंगाई ने वैसे परेशान किया हुआ है, आपके सामने रोड वैसे ख़राब हैं, तो अपना जब बारिश आती है तो यहाँ क्या मनाज़िर होता है? बारिश होती है यहाँ से नमाजी भी हमें गाड़ियाँ देते हैं, महल्लेदार सारे गाड़ियाँ देते, पानी पानी होता है। आप जहाँ खड़े हैं, आप तो देखो ना, आप जहाँ खड़े हैं यहाँ खड़ा नहीं आ जाता। ये हमें से कपड़े उठा के जाके फिर जाके वुज़ू जाके मस्जिद में करते हैं। गिर भी जाते हैं? गिरते क्या, ये मेरी टांगें छूट गई। आज 4 दिन हो गया मैं पूछने आया, मैं गिरा हूँ, मैंने नमाज भी नहीं मस्जिद में पढ़ी, चले नहीं जाता, जाया नहीं जाता। रमजान के महीने में वहाँ टोआ निकाला हुआ था इतना बड़ा है, मैं 3 दफ़ा गिरा हूँ। सुबह के टाइम नमाज पढ़नी होती है, क्या करें। नाज़रीन सुन सकते हैं, बहुत मुश्किलात का सामना है यहाँ पर शहरियों को रोड टूटने की वजह से, कि शहरियों के घर जब बारिश है तो घरों तक अंदर पानी चला जाता है, रोड पर पानी जमा होता है। तो बाज़ औक़ात जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो रोड पर गिर जाते हैं, जो बच्चे सामने स्कूल हैं वो जब आते हैं घरों को वापस छुट्टी होने के बाद वो यहाँ पर गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल चलाएँ तो मोटरसाइकिल बाज़ औक़ात पंचर हो जाती है, कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हुआ पड़ा है। वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और शहरी भी हमारे साथ और इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। बताइएगा, रोड टूटने की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं और क्या मुतालबा करें? मुतालबा यह है कि जल्द से जल्द बनाया जाए। काफ़ी देर होगी इस रोड को टूटे हुए, तकरीबन 5-6 साल हो गए इसको टूटे हुए रोड को। और तो इसके अलावा जिस तरह से 5-6 साल हो गए, बारिश आने की वजह से क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और यहाँ जो दुकानें हैं उनमें कारोबार किस तरह से चल रहा है? कारोबार फिर रुक जाता है, पानी यहाँ जमा हो जाता है, पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे, और बनाने आते हैं रोड, फिर वो बनाने नहीं देते यहाँ पे। यही 2-3 मसाइल हैं। तो रोड जिस तरह से बताइएगा, जिस तरह से बहुत अरसा हो गया रोड बन रहा है, कभी बनता है फिर ख़राब हो जाता है, फिर बनता है फिर ख़राब हो जाता है, और इस तरह से फिर इंतज़ामिया भी जो है मुतहरिक नहीं दिखाई दे रही चलते में रोड बनाने के पीछे से। तो पैच जो उसे पूरा कर लिया गया, आगे सामने नहीं किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली इंतज़ामिया तो अपना ही जेब खर्च पूरा कर रही है, आवाम के लिए तो कोई सोचता ही नहीं है। जैसे कि हमारा मुल्क के हालात चल रहे हैं, आपके सामने ही है क्या कंडीशन है। 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया कि ये रोड जो है ना ऐसे ही है, और यहाँ से काफ़ी लोग जो है यहाँ से गुलदेव कॉलोनी छोड़कर चले गए हैं अदर लोकेशन पे, ठीक है। तो एक तो सीवरेज का भी इंतज़ाम नहीं है, बारिशें होती हैं तो पूरा जो है ना वो रोड फुल अप हो जाता है। और उसके अलावा रोड जो है ना जिससे हमारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और मतलब कि बड़ा आने जाने में आमतौर पर बड़ा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्ली पार्टी रही नहीं होती। पहले यहाँ पर MNA थे आई थिंक पीपल्स पार्टी वाले, फिर नून लीग की हुकूमत है तो उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, वहाँ से कोटा मिला तो वो पैसे गर्म किए और वो चले गए। तो यहाँ पर जो है ना प्रॉपर्ली, हालांकि कोटा भी पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी इंतज़ाम जो है ना इस पर अमल दरामद ही नहीं कर रही है, क्योंकि शायद मुल्की हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारी हुकूमत स्टेबल नहीं हो रही है। शायद ये वजह है, या वो मतलब कि चाह रहे हैं कि भाई हमारी कोई हुकूमत आए तो हम जो इसको इम्प्लीमेंट करें। तो जो पैसा मिला है वो उनकी जेब में ही है, और अपने जो है ना घर बना लिए हैं उन्होंने, ठीक है। अपना जो है ना वो फैमिली को जो है ना वो जॉब्स लगवा रहे हैं, सब कुछ आवाम के लिए कोई भी नहीं देखता। यहाँ पर जो हुक्मरान है मौजूदा MN MPs कौन है? अमजद भट्टी हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा
शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पर हैं, लेकिन वो तो कोई काम ही नहीं करवाते हैं। मतलब उनको तो सिर्फ वोट चाहिए, इसके अलावा उन्होंने कभी यहाँ पर मोहल्ले में आके कभी हमसे नहीं पूछा कि भी आपको कोई मसला मसाइल है। सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, आप नॉक करते हैं, वोट देते हैं, हम वोट दे देते हैं। हुक्मरान चेंज करने का कहते हुक्मरान हम क्या करें हैं? देखिए ना, इंडिविजुअली मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे फिर जाकर कुछ होगा। अब देखो बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा। मैंने 15,500 बिल भरा है, भर दिया है। अब हुकूमत को चाहिए कम से कम जो वो बिजली के बिल घर पहुंचा सकती है, तो वो आटे की थैली घर नहीं पहुंचा सकती। लास्ट 3-4 माह पहले क्या हुआ, आटे के लिए कितनी इन्होंने लाइनें लगाई हैं, लोगों की जाने भी गई हैं। तो हुकूमत कुछ भी कर सकती है, लेकिन हुकूमत कुछ करना चाहती ही नहीं है। सुन सकते हैं जो शहरी हैं, इलाका मकीन है, रोड टूटने की वजह से तो वैसे परेशान है, ऊपर से महंगाई, अब बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें, इस तमाम सिनेरियो में बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक बुजुर्ग शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, रोड जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? महंगाई भी इतनी हो चुकी है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मुश्किलात तो रोड की वजह से मुश्किलात बहुत है, बहुत हमने बोला भी है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। यहाँ तो हम बुजुर्ग आदमी नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मैं अभी कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने लग गया हूँ। यानी ये इसके ऊपर चल नहीं होता, साइकिल नहीं चल सकता। यानी इतनी तकलीफ है, मैं पैदल जाने में मुश्किलात, इतनी मिट्टी उड़ रही थी कि मैं बीमार हो गया। मुझे सीने की तकलीफ है, अभी दिल का ही मरीज़ हो गया हूँ मैं। सीने की तकलीफ है और मिट्टी ये मिट्टी की वजह से फिर जाके मैंने इलाज कराया। अभी थोड़ा बहुत चलता हूँ मैं, अभी भी इतना नहीं चल सकता मैं। तो इसके साथ साथ जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल होते हैं, कोई बात नहीं सुनता, कोई सुनता ही नहीं है। एक आया था पीपल पार्टी का, अभी ये इश्तेहार लगाया था इधर, तो वो पीछे से ना किसी से मशवरा किया ना, और पीछे से उन्होंने रोड़े ज़्यादा डाल दिए। 2 दफ़ा पहले डाल चुके हैं और तीसरी बार डाल दिया। पहले भी इन लोगों की शरारतों की वजह से रोड रोक गया। एक बोलते हैं कि रोड़े और डाला, रोड़े उन्होंने फिर डाल दिए। पता नहीं वो हमने सुना पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए ठेकेदार ने। उसने बोला मैं रोड़े डाल देता हूँ, रोटे डाल दिए, लेकिन फिर अभी बन नहीं रहा। तो यहाँ पर जिस तरह से सियासतदान है वो आपस की लड़ाइयाँ लड़ के नुकसान, और नईम सलमान जो है वो बनाने लगा था, तो शाह महमूद साहब ने अपना स्टे आर्डर ले आया गवर्नमेंट से, इस रोड के लिए स्टे आर्डर ले आया भी इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। अच्छा, सलमान ने जब बनवा रहा था स्टे आर्डर लेके, उसने बोला मैं बनवाता हूँ, सामान भी उधर छुटवाना शुरू कर दिया, स्टे आर्डर ले आया। ठीक, वो फिर रोक गई है। अभी क्या रोक कर रही है? इतने तंग आ रहे हैं बुजुर्ग आदमी, तो इतने तंग आ गए हैं, ना कोई साइकिल चला सकता है, कुछ भी, बस क्या इतने तंग है, नमाज पढ़ना जाना मुश्किल है हमको। एक और इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं रोड टूटने की वजह से? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये आपके सामने ही बड़ी मुश्किलात हैं। गटर भी बने हुए हैं और वो सही मायने से नहीं बनाए हुए, और रोड भी आपके सामने पड़ी है। जो कुछ है आपके सामने हो रहा है, आप देख रहे हो। इन्होंने ये जो हमें आधी रोड बना के छोड़ दिया है, ठेकेदार भी भाग गया। जो हमारे बड़े यहाँ के नाजिम थे या जो भी थे, काउंसलर चेयरमैन जो भी थे, वो भी अब दोबारा नज़र नहीं आते। भाई किसी को कहें, गाड़ियाँ हमारी बिल्कुल ही ख़त्म हुई पड़ी हैं। यकीन करें, सुबह से घर से निकलते हैं यही सोचते हैं कि रोड बना हुआ होगा, लेकिन नहीं। सुनते हैं कि बन रहा है, आज बन रहा है, कल बन रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई कि ये बनेगा कब। तो यही हमारी उनसे अपील है कि मेहरबानी करके हमारे गरीबों पे रहम करें, कोई मेहरबानी करवा के ये रोड बनवा दें। हमें तो यही कहना है, और तो कुछ नहीं। यहाँ पर जो जितने भी इलाका मकीन हैं, शहरी हैं, मुतालबा कर रहे हैं यहाँ पर हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया से, कि यहाँ पर मेहरबानी फरमाकर रोड बना दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल चलाना, रक्षा चलाना भी बड़ा मुश्किल है। एक और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा कि रोड पर, इस टूटे रोड पर मोटरसाइकिल चलाना कितना मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इस रोड पे आता हूँ, मार्केटिंग का काम है मेरा, तो बहुत परेशानी होती है। सारा आगे रोड बना हुआ है, ये हिस्सा टूटा हुआ है, क्या बात है। इस तरह से आप तो मार्केटिंग का काम करते हैं, मुल्तान के मुतअद्दिद रोड ऐसे हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं और क्या मुतालबा करेंगे कि इतना बड़ा शहर मुल्तान और उसके रोडों की जो हालत है, वो वहाँ मोटरसाइकिल भी नहीं चलाया जा सकता, क्या मुतालबा करेंगे? सर मुतालबा यही है कि आपस के सियासी झगड़ों को छोड़ें और कुछ हमारे लिए करें, हमारी कोई खैर खाई कर दे। हम आवाम ही है ना, परेशान है, महंगाई है, कोई वो टैक्स है, वो टैक्स है, ये है जी, वो है, हर चीज़ में हम पीछे पड़े हैं। कम से कम चलो रोड ही सही कर दें, बिजली तो सस्ती करनी नहीं है, बाकी चीज़ें सस्ती तो होनी नहीं है। यही कह सकते। जो आपका अपना इलाका है जहाँ आप खुद रिहाइश आपकी है, तो उधर भी आसपास इलाके में जो रोड है उनकी क्या हालत है?
बस सही नहीं है, इतनी बेहतर नहीं है। मुल्तान में फिर आप तो पूरा मुल्तान घूमते हैं, क्या देखते हैं कि मुल्तान के कितने शहर आप मतलब सड़कें और जिस तरह से जो कि इस तरह से खस्ता हाली का शिकार हैं? काफ़ी हैं सर, आप देख लें, कुछ बन भी गई हैं, ये भी कह सकते हैं कि हर जगह नहीं, कुछ बन भी गई हैं, कुछ की मुरम्मत हो भी रही है। लेकिन अब ये इलाका काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है, इसकी तो अच्छी जो है ना होनी चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जो इलाका मकीन है, शहरी हैं, परेशानी का शिकार हैं और जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर बड़े परेशान दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ऐसे रोड पर जो मोटरसाइकिल चलाना है वो भी बहुत मुश्किल है, गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल है, इसके साथ साथ कारोबार चलाना भी ऐसे रोड्स पर बहुत मुश्किल है। मगर जो इंतज़ामिया है अब तक इस रोड को बनाने में अरसा 4 साल से नाकाम है। इंतज़ामिया के साथ साथ जो हुक्मरान है वो भी नाकाम दिखाई देते हैं रोड की दोबारा मुरम्मत करने में, रोड को दोबारा रेनोवेट करने में। तो इस हवाले से जो यहाँ इलाका मकीन है बारहा यही दरख्वास्त कर रहे हैं इंतज़ामिया से कि जो ये रोड है उसे जल्द बना दिया जाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आए। एक तरफ जहाँ महंगाई ने आवाम का जीना हराम करके रख दिया है, तो वहीं जो ये रोड की खस्ता हालत होती है, रोड जो टूट फूट का शिकार होते हैं, तो उन वजह से भी जो इलाका मकीन है बारिश आने की वजह से काफ़ी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। जो नमाजी होते हैं मस्जिद जाने के लिए उन्हें पैदल सफ़र करना भी बड़ा मुश्किल होता है। एक और शहरी भी मौजूद हैं हमारे साथ। रोड ये कितने किलोमीटर तकरीबन अभी इस टाइम ज़ेर तामीर है और यहाँ पर बनने के लिए यहाँ पर शहरी मुतालबा कर रहे हैं, और कितना आगे सामने बन चुका है? सर ये 1400-1600 मीटर तक ये मतलब बनना था, ये नहीं बना। ये जो टुकड़ा पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन काफ़ी टाइम से मतलब ये नहीं बन पा रहा। ठीक है, जो हमारा दूसरा यहाँ पर पैच है वो कितना तकरीबन बन चुका है? होगा सर ये तकरीबन 1000 तक होगा, 1001 मीटर तक ना होगा। ठीक है ना, 1600 मीटर जो है ना वो पड़ा हुआ है, वो काफ़ी टाइम से ना नहीं बना। और स्कूल कॉलेज के, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत तंगी होती है। ठीक है, काफ़ी टाइम से ना यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम ये चीज़ें इशू कर रही हैं, इशू कर रही है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 1600 मीटर तकरीबन जो पिछला पैच है ये अभी तक नहीं बना, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो बाकी आप रोड का ये हिस्सा देख सकते हैं, ये हिस्सा रोड का तामीर हो चुका है। अगर ये वाला हिस्सा तामीर हो चुका है तो वो हिस्सा आखिर क्यों तामीर नहीं हुआ? आखिर क्यों जो इंतज़ामिया है, जो सियासतदान है, आपस की जंगें लड़के उस हिस्से को तामीर नहीं कर रहे? आखिर क्यों वो शहरी इस तरह से परेशान उन्हें छोड़ दिया गया, उनका कोई वहाँ पुरसाने हाल नहीं? इसी सवाल के साथ अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।